ऑल ऑफ यू। इससे पहली वीडियो में मैं आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ा चुकी हूँ। आज हम उत्तर वैदिक काल रीड करेंगे, जिसका समय माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसी समय को हम आर्यों का प्रगति काल भी कहते हैं। तो इसी पे पहला क्वेश्चन आपका, उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है हमें वेदों पर लिखी टीकाएं, उपनिषद व वेदांग से। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो ये 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त व छंद। आर्य कौन थे और ये भारत में कहाँ तक फैल गए थे? तो आर्य एक जाति का नाम था। ये भारत में गंगा यमुना नदी को पार करके पूर्व में बंगाल तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैले हुए थे। आधुनिक हरियाणा किस राज्य में शामिल था? वह राजधानी क्या थी? तो आधुनिक जो आज का हरियाणा है वो पूर्व और भरत कबीले के मिलने से बने कुरु वंश से शामिल था और इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। शासक कौन कौन थे? परीक्षित और जन्मेजय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर वैदिक काल में देशभक्ति के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं अर्थवेद में भूमि सूक्त 12:1 में। भूमि को क्या माना गया? वहाँ पे माता माना गया है। और यजुर्वेद में भी राजा को धर्म का रक्षक व नियमों से बंधा हुआ माना गया है। क्या? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व कम हुआ है और किसका ज़्यादा बढ़ा है? तो ये 2 संस्थाएं थी उस टाइम पर, सभा और समिति नाम की। उनका तो महत्व कम होता गया और भागदू कर इकट्ठा करने वाला, संग्रहिता खजांची, सूत सारथी, द्वारपाल संदेशवाहकों, पुरोहित आदि, इन सब का महत्व बढ़ता गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था व छूत व्याप्त थी? वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन छुआछात नहीं थी। किस वेद के अनुसार सभी वर्ण कामना के योग्य हैं? अर्थात जिनकी कामना की जाए, यानी कि सभी बराबर हैं। तो ऐसा वेद आपका अर्थवेद। ऋग्वेद के अनुसार शता, महिषी व गोवित कीर्तन शब्द किसके लिए यूज हुए हैं, प्रयोग हुए हैं? तो ये हैं शता प्रतिहारी के लिए, महिषी मुख्य रानी, गोवित कीर्तन शब्द जंगल विभाग के प्रधान के लिए प्रयोग हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के लिए भोजन बनाने का प्रावधान था, यानी कि उनके लिए भोजन कौन बनाता था? ये बनाते थे शूद्र। तभी तो अर्थों में इनको सभी को कामना योग्य बताया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है तो उसमें मनुष्य के क्या कार्य बताए गए हैं? मेन कार्य होता है नीति सीखना व शिक्षा ग्रहण करना और साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस काल में मनुष्य जीविका के व बच्चों के पालन पोषण करना पड़ता था? तो ऐसा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, जो कि 25 से 50 साल के लगभग माना गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के धर्म के 4 पुरुषार्थ। तो 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किस स्मृति के आधार पर पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण का अधिकार है? तो ये है गार्गी और याज्ञवल्क्य स्मृति से। इस स्मृति से पता चलता है कि उस टाइम पे भी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। किस ग्रंथ में कृषि कार्यों का वर्णन मिलता है? तो ऐसा ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण। किस संहिता में रथकार, श्रवणकार, चरमकार, लोहार, कुंभकार, जुलाहे, धोबी, वधिक, नट, गायक, गोप, सूत, नाई के प्रमुख माना है? तो ऐसी संहिता है वाजस्नेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में जिस धातुओं का पता चलता है तो लोगों को सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टेन, शीशा आदि सभी का ही ज्ञान था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समान व्यवसाय करने वाले संगठन के अध्यक्ष को क्या कहा गया है?
एक जैसा व्यवसाय जो लोग करते हैं उनका अध्यक्ष होता था, तो उसको श्रेष्ठी कहा गया है। मनुष्य की कौन सी इकाई उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी मुद्रा की? तो ये मुद्रा की इकाई थी निष्क, शतमान और कासार्पण। किन देवताओं का महत्व इस काल में बढ़ा है? तो ब्रह्मा, विष्णु व महेश का। किस काल में तपस्या की प्रधानता बढ़ी? यह तपस्या पर बल दिया गया है उत्तर वैदिक काल में। और सत्य की जो उत्पत्ति है वो इसी तप से ही मानी गई है। कर्म कांडों का भी महत्व इसमें बढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दर्शन कितने माने गए हैं? तो ये दर्शन हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा, यानी कि 6 दर्शन माने गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभी वेदों का निचोड़ किसे कहा गया है? तो यह है उत्तर मीमांसा, यानी कि वेदांत, वेदों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद में उद्दालक पिता व श्वेत केतु पुत्र का संवाद वर्णन है? तो ये उपनिषद है हमारा छांदोग्य उपनिषद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यज्ञों के बारे में पढ़ना है। तो ये यज्ञ हैं अश्वमेध यज्ञ, ये साम्राज्य वृद्धि के लिए होता था। राजसीय युग राजा का अभिषेक से संबंधित था। और अग्निष्टोम पापों के क्षय व स्पर्श की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित किया गया है। और वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन के लिए प्रयोग होता था। तो थैंक्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई